भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ हर मौसम, हर महीने, हर संस्कृति और हर क्षेत्र का अपना त्योहार है। लेकिन जब शरद ऋतु आती है और अश्विन मास का शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, तब पूरे देश में 9 दिनों तक भक्ति, शक्ति और उमंग का महासंगम देखने को मिलता है। वो होता है नवरात्रि। ये पर्व सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि एक आर्थिक चक्र भी है जो हर साल अरबों खरबों रुपए की गतिविधियों को जन्म देता है। नवरात्रि में लगने वाले भव्य दुर्गा पंडाल, आकर्षक झांकियां, विशाल मेले और गरबा डांडिया की रौनक केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला अवसर भी है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। उत्तर भारत में इसे रामलीला और दशहरे से जोड़कर देखा जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में, गुजरात में गरबा डांडिया के उत्सव के रूप में, जबकि दक्षिण भारत में ये बोम्मई कोलू या गोलू की परंपरा से प्रसिद्ध है। ये पर्व सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा समाज इसमें सम्मिलित होता है। यही कारण है कि इसकी सामाजिक और आर्थिक महत्ता भी असाधारण हो गई है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान भव्य झांकियां और पंडाल सजाने की परंपरा कई दशकों से है। कोलकाता का दुर्गा पूजा विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां हर साल लगभग 36,000 से अधिक पंडाल बनते हैं। इन पंडालों पर औसतन 50,000 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर झांकियां लगाई जाती हैं। साल 2022 की असीम मैट्रिक रिसर्च की एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि केवल कोलकाता में ही दुर्गा पूजा से लगभग 50,000 करोड़ का आर्थिक लेन देन होता है। इन पंडालों में उपयोग होने वाली सजावट, बिजली, ध्वनि प्रणाली, लाइटिंग, फूलमालाएं, मूर्तियां और श्रम लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में नवरात्रि का सबसे बड़ा आकर्षण गरबा और डांडिया है। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में हर वर्ष आयोजित गरबा उत्सवों में हजारों आयोजक और लाखों प्रतिभागी जुड़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार गुजरात की नवरात्रि अर्थव्यवस्था का आकार 20 से 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। डांडिया आयोजनों में साउंड सिस्टम, स्टेज, डिजाइनर्स, ड्रेस, लाइटिंग, टिकटिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर भारी खर्चा होता है। परिधान उद्योग, विशेषकर चुनरी, चनिया चोली, ज्वेलरी और पगड़ी को इस दौरान जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। इससे न केवल बड़े उद्योग, बल्कि छोटे दर्जी, बुटीक, ज्वेलरी की दुकानें और स्थानीय हस्तशिल्पी भी लाभान्वित होते हैं। मूर्तिकार, कुम्हार, पेंटर और कारीगर महीनों पहले से काम में लग जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कुम्हार टोली इलाके में हजारों कारीगर सिर्फ दुर्गा प्रतिमा निर्माण पर निर्भर रहते हैं। लाइटिंग, साउंड और सजावट का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियंस और डिजाइनर्स को बड़ा काम मिलता है। महिलाएं और पुरुष नए परिधान खरीदते हैं। इस दौरान ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और ब्यूटी सैलून का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। मेले और पंडालों में खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है। स्ट्रीट वेंडर्स और रेस्टोरेंट को अतिरिक्त आमदनी होती है। कोलकाता, बड़ौदा, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर में नवरात्रि देखने के लिए हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। नवरात्रि का आर्थिक प्रभाव बहुआयामी है। खुदरा व्यापार महासंघ यानी कि CAIT जो है, उसके अनुसार नवरात्रि, दशहरा, दीपावली सीजन में भारत में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए तक का व्यापार होता है। लोग इस अवधि में नई गाड़ियां, मोबाइल और घरेलू उपकरण खरीदना लाभ का धंधा मानते हैं, शुभ समझते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां फेस्टिवल सेल निकालती हैं। नवरात्रि के दौरान 2023 में ई-कॉमर्स बिक्री 4.5 अरब डॉलर तक पहुंची थी। छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण हस्तशिल्प को भी अच्छा बाजार मिलता है। नवरात्रि केवल अर्थव्यवस्था को गति नहीं देती, बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। विभिन्न समुदाय, जाति और वर्ग के लोग पंडालों में मिलते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक एकजुटता का उत्सव है। इसकी झांकियां, पंडाल और गरबा न केवल भारत का अनुभव कराते हैं, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का समाधान भी बनते हैं। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।